बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मनी टेलर्स की जानिब से वीकली रिव्यू की ये वीडियो है जिसमें हम पिछले वीक पे नज़र डालेंगे और उसके बाद जो है वो हम जो फ्राइडे वाले दिन के ऊपर स्पेसिफिक नज़र रखेंगे और उसकी बुनियाद पे अगले हफ्ते की फोरकास्ट भी करें। आज 18 जुलाई इस वक्त हो चुकी है जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट रात का 1 बज रहा होगा और इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ज़िमनी इलेक्शन भी हो चुके हैं, तो उसके नतीजे में जो नई जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसके हिसाब से इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देख रहे हैं। ये इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट जो फोरकास्ट है वो हम करेंगे। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि ये जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल है, उसके नतीजे में क्या कल कोई बड़ा, यानी आज सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो क्या कोई बड़ा क्रैश हो सकता है। हमने ऑलरेडी जो आप जानते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो की थी उसके अंदर बहुत क्लियरली हमने मेंशन किया था कि आज आखिरी दिन कल जो है, यानी जो जुमे वाला दिन था वो आखिरी प्रॉफिट बुकिंग के लिए दिन क्यों था। उसके अंदर कौन से स्टॉक्स में जो है अब आप न्यू एंट्रीज ले सकते हैं, उसका लिंक जो है वो हम नीचे दे रहे हैं और उसके ऊपर जब जब जाएंगे तो वहाँ पे हम उसकी डिटेल ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे कि अब चूंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शायद डाउनवर्ड मूव करे, एक बिगर मूव हो सकता है, नेगेटिव कैंडल बन सकती है, तो उसके नतीजे में जो है कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है और जिनको आपने ख़रीदना है। तो हम चूंकि मार्केट में दोनों साइड पे प्ले करने के लिए आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो चलते हैं आज की वीडियो के पहले सेगमेंट की तरफ। क्विकली हम नज़र डालेंगे जो फ्राइडे मार्केट परफॉर्मेंस थी। आप देख सकते हैं फ्राइडे में जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था और एग्जैक्टली वैसे ही इंडेक्स ने 42,499.48 यानी 42,500 को टच किया। जो हमने कहा था कि इनिशियल रेजिस्टेंस और बिगर रेजिस्टेंस 42,700 पे है, तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस से ही इसने टर्न बैक लिया। इंडेक्स ने, हमने कहा था कि जो फर्स्ट सेशन है वो ग्रीन होगा और सेकंड सेशन जो है वो नेगेटिव हो सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आगे। और वजह भी हमने बताई थी क्योंकि आगे जो है वो इलेक्शन आ रहा है। संडे वाले दिनों जब मार्केट ओपन होगी तो उस वक्त तक ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका होगा और उसके नतीजे में एक न्यू सूरत डेवलप हो सकती है। और वो इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत अजीब सी सूरत इस लिहाज से क्रिएट हो गई कि पंजाब में हमजा शहबाज यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है। अमलन अगर आप फिगर्स के ऊपर बात करें तो प्रैक्टिकली वो एक हिस्ट्री की बात हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं पीएससी 100 इंडेक्स में। अगर हम देखें तो अल्टीमेटली उसने उस दिन 274 नेगेटिव पॉइंट्स के साथ 42,074 की क्लोजिंग दी। अगर आप बात करें कि 30 की माइनस 114 पॉइंट, 114 पॉइंट लूज किए, के सी आर ने 132 पॉइंट लूज किए, के एम आई 30 ने 1413 पॉइंट लूज किए, के एम आई ऑल ने 133 पॉइंट लूज किए। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑलमोस्ट 5 डेज एवरेज के इक्वल जनरेट हुआ। और थर्सडे का जो वॉल्यूम था, जो सॉरी वेडनेसडे का जो मार्केट ओपनिंग का वॉल्यूम और जो फ्राइडे का लास्ट डे का वॉल्यूम था ऑलमोस्ट पैरेलल। अगर आप पॉजिटिव कंपनीज की बात करें तो 18 कंपनीज जो थी वो पॉजिटिव थी, 67 कंपनीज जो थी वो नेगेटिव रहीं और 15 कंपनीज अनचेंज रहीं। क्योंकि हम ये फ्राइडे को क्विकली रिव्यू कर रहे हैं तो साथ साथ हम आपको बताते भी चलेंगे कि हमने प्रॉफिट बुकिंग की। और आप जानते हैं हमने भी आपको सजेशन की दी थी कि आपने आखिरी दिन है इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, और जो न्यू स्क्रिप्ट रिकमेंडेड थे वो भी हमने बताए थे, उनके लेवल्स भी बताए थे और उनको किन लेवल्स पे आपने ख़रीदना है। वो हमने दो डिफरेंट जो कि वीडियोस अलग अलग की हुई हैं, तो उनके वीडियोस के लिंक मैं नीचे भी शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं ऊपर आपको वन बाय वन दे रहा हूँ सो दैट कि आपको इसमें भी आसानी रहे। बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कंपनीज की। पीएसओ ने पाक पाक टोबैको ने सिस्टम, एपीएल, एचएमबी, एफएबीएल, आईजीआईएचएल, एमईबीएल, ईपीसीएल, आईएलपी, एसईबीपीएल, आईसीआई, हाईनून, कोहाट सीमेंट और एकेबीएल ने कुछ पॉजिटिव परफॉर्म किया। ये वो ऑलमोस्ट 16 कंपनीज थी जो पॉजिटिव रही, कंट्रीब्यूटर रहीं। केसी 100 इंडेक्स में नेगेटिव की बात करें, एमसीबी नेगेटिव परफॉर्म किया, ओजीडीसी, यूबीएल, पीपीएल, टीआरजी, एचबीएल, लक, बीएचएल, मारी, ईएफयूजी, आईएसएल, डीजी खान सीमेंट, दावा, फातिमा, एमटीएल, ये वो कंपनीज थी जो नेगेटिव कंट्रीब्यूटर रहीं। अगर हम बात करें सेक्टर की तो ऑयल एंड गैस, टोबैको और लेदर ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए। रेस्ट ऑफ द ऑल द सेक्टर्स मैं इंडिविजुअली नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारी वीडियो में बहुत इंफॉर्मेशन और भी बाकी है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करेंगे। तो उस वो सारे सेक्टर्स तकरीबन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स
रहे। अगर हम बुल्स वर्सेस बियर्स की बात करें तो आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो नेट बायर रहे, और ये ऑलमोस्ट सेकंड डे था, मुझे जो याद पड़ता है पिछले कई हफ्तों के दौरान, जिसके सेकंड कंसेक्टिव डे था इनफैक्ट, जिसके अंदर वो नेट बायर रहे, और टेक्नोलॉजी और कमर्शियल बैंक्स में नेट बायर रहे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिविजुअल्स जो हैं लोकल वो बायर रहे। रेस्ट आल प्रो को नजर आएगा कि नेट सेलर्स रहे, जितनी भी स्मार्ट मनी थी आप नोट करें वो एग्जिट ले चुकी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉबेबली इसके ऊपर देखते हुए ये जो हमने स्ट्रेटेजी अनाउंस की थी थर्सडे की वीडियो के अंदर, जिसका लिंक अगेन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी हमने जो है वो सेम स्ट्रेटेजी जो स्मार्ट मनी वाली थी वही हमने शेयर की थी, और उसका मकसद जो था वो यही था ताकि आप भी अपने कार्ड्स जो हैं अकॉर्डिंगली प्लान करें। तो आप देखें कि स्मार्ट मनी ने उस दिन एग्जिट लिया, और ऑलमोस्ट बाकी जो है नेग्लिजिबल किस्म की एक्टिविटी उन्होंने की। बाकी जो इंडिविजुअल्स थे ओवरसीज पाकिस्तानीज थे उनकी तरफ से हैवी एक्टिविटी आपको नजर आएगी। ये लास्ट 10 डेज की फिगर्स हैं जो नेट बाइंग और सेलिंग्स के हैं। तो आप देखें कि बैंक्स ने काफ़ी सारा माल ऑफलोड किया। सीमेंट सेक्टर में स्टिल अगर आप नोट करें, डिस्पाइट कि उन्होंने पिछले कई दिनों में लास्ट वीक के अंदर माल को हैवीली ऑफलोड किया है बैंक्स ने, लेकिन बैंक स्टिल जो है नेट बायर हैं। सीमेंट सेक्टर के कंपनीज नेट बायर हैं। सीमेंट सेक्टर, चूंकि सीमेंट सेक्टर बहुत नीचे आया हुआ है, तो प्रॉब्लली ये वो खरीदते रहे। अगर आप कंपनीज की बात करें तो कंपनीज ने फूड एंड पर्सनल केयर को बहुत ज़्यादा ऑफलोड किया है पिछले 10 दिनों में। बैंक्स ने बहुत ज़्यादा ऑफलोड किया है कमर्शियल बैंक्स को, यानी ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे ये फिगर्स, जिसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि बैंक्स बैंक्स अपने शेयर्स को भी सेल कर रहे हैं, नेट सेलर्स हैं उसके। तो काफ़ी ये गंभीर सूरत हाल है ओवरऑल। अगर आप नज़र डालें फर्टिलाइजर सेक्टर में भी आपको इसी तरह से सेलिंग मिलेगी, कंपनीज ने हैवी सेलिंग की हुई है। म्यूचुअल फंड्स आप देखें अक्रॉस द बोर्ड आपको रेड नज़र आएंगे, नेट सेलर्स हैं। मास वाइड कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने कुछ बाई किया है। जो बैंक्स हैं चूंकि शायद म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनका डायरेक्टली बैंक से बहुत ज़्यादा लिंक होता है, तो वो शायद अपने शेयर्स ही इनसाइड बाइंग और सेलिंग में चल रहा है सारा कुछ। ब्रोकर्स को देखें आप, कंप्लीटली सेलिंग पे हैं, नेट सेलर्स हैं अक्रॉस द वीक। अगर अक्रॉस द 10 डेज ऑल सेक्टर एक्सेप्ट अगर आप ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, तो ये जो सारी सूरत हाल है ये तो प्रिटी क्लियर हो जाती है कि ओवरऑल मार्केट का जो बेरिश सेंटीमेंट है वो बहुत स्ट्रांग था। और फ्राइडे के जो चार्ट है वो आपको इसको मजीद क्लियर कर देगा। ये फ्राइडे का आप चार्ट उसकी बेस के ऊपर बना हुआ चार्ट देख सकते हैं। इंडेक्स के पास इमीडिएट सपोर्ट है वो तकरीबन 41,000 से लेके 41,292 के करीब है। हाउएवर हमारा ये ख्याल है, इंडेक्स की जो क्लोजिंग है ये 42,074 है, तो हमारा ये ख्याल है कि इंडेक्स कल जो है ऑलमोस्ट 1,900 से 1,000 पॉइंट्स लूज कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन जो उसकी जो सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन अब डेवलप हुई है। नंबर वन, इंडेक्स अगर 41,000 की सपोर्ट को मुसलसल अगर लूज करता है और 39,000 41,000 या 40,500 से नीचे की अगर कल क्लोजिंग दे देता है, देन जो है वो हम 39,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा बहुत पहले की प्रेडिक्शन है विद ऑल ऑनगोइंग इकोनॉमिक एंड सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है। उस को न्यूज़ को फॉलो करना होगा क्लोजली। अगर फंडामेंटल मार्केट के जो है माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के वो ऐसे ही रहे तो शायद मजीद बुरी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो आप हैरान होंगे कि ये जो कैंडल आई है ये ग्रीन आई है इस वीक की, और इससे पहले जो एक ग्रीन कैंडल आई थी उसके बाद फिर से हमने एक रेड कैंडल देखी, तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसको सामने रखते हुए इंडेक्स की यहाँ से रिजेक्शन टेक्निकल्स की बुनियाद पर अपेरेंटली एक रेड कैंडल इस वीक में नज़र आ रही है। कितनी रेड होगी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है जो पॉलिटिकल सिचुएशन और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन डेवलप हो रही है। ऑल्दो आईएमएफ की तरफ से जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर एट गवर्नमेंट लेवल अभी भी पेंडिंग में पड़ी हैं शायद। तो विद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और सारी जो सिचुएशन है उसके बाद जो है वो क्या ये जो है ऐसे ही चलता रहेगा या उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है, और बाकी जो रिलेशंस हैं बाकी जो कंट्रीज प्रोमिस कर रहे हैं क्या वो पैसा पाकिस्तान में आता है। अगर नहीं आता तो डेफिनेटली आप कल जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो कल का जो पहला सेशन है वो आपको मार्केट की डायरेक्शन का आगे से आइडिया जैसे देगा। तो कल जब मार्केट क्लोज होगी तो हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दोबारा से और उसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम
हम इसको यहीं पे पास करते हैं और इस प्रेडिक्शन के साथ कि कल इंडेक्स जो है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि 900 से 1000 पॉइंट लूज कर सकता है। और ये गैज की सूरत हाल अगर चूंकि अगले 2-3 दिन कंटिन्यू रह सकती है तो इसके अंदर मजीद जो है वो नेगेटिविटी आप देख सकते हैं। सो आपने जो भी बाइंग करनी है और जो भी हमने ऑलरेडी आपको वीडियोस में डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और रिकमेंड किए हुए हैं उनकी अगर बाइंग करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें। नंबर वन, जो आपकी सपोर्ट लेवल जो है वो उनमें एंट्री जो है वो आप लोअर लेवल्स पे लें, यानी जो सेकंड सपोर्ट, जो लोएस्ट सपोर्ट जो नज़र आ रही है उनके ऊपर लें। अच्छा, हम आपको स्क्रिप्ट पे लेके चलते हैं। पहला स्क्रिप्ट हमारा रिकमेंडेड जो था नेट सोल था। नेट सोल की अब आपने अगर बाइंग करनी है तो एक तो इमीडिएट सपोर्ट ये 91.42 की है। अगर नेट सोल यहाँ से गिरता है तो मेरा ये ख्याल है कि अब इसकी बाइंग जो नेक्स्ट आपको वेट करना चाहिए, अगर आप 91 पे बाइंग करते हैं देन जो है वो अपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है 87 का। अदरवाइज जो है वो आप इसको 80 से लेके 87 के दरमियान बाय कर सकते हैं। ये 1 डे का चार्ट है जो आपके सामने है। इसके बाद हम टीपीएलपी की बात करते हैं तो इसको भी हम 18 से 18.47 के दरमियान की बाइंग के ऊपर देख रहे हैं। तो इसको भी आप उसी तरह से अगर आपने बाय करना हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड, अगेन स्टॉप लॉस आपने ज़रूर यूज़ करना है और उसकी स्ट्रेटजी आपने विद न्यूज़ आपने डेवलप करनी है साथ साथ, क्योंकि समटाइम क्विक अपडेट्स हम अपनी टेलीग्राम चैनल पे तो शेयर करेंगे, तो आपने उसके उसी तरह से अपडेट करते रहना है। अगर आप एच की बात करें तो उसका भी हमारा रिकमेंडेड स्क्रिप्ट है। इसके अंदर भी हम जो है 37 से लेके हम अब जो है 38 के दरमियान में इसको बाइंग की कॉल रखते हैं। हमने इसमें से कम्प्लीटली एग्जिट ले लिया था। अगेन जो है क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है तो इसमें हम नेगेटिविटी देख सकते हैं ऑलरेडी। जो अगर डॉजी कैंडल आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी तो उसके ऊपर जो है वो आप अकॉर्डिंगली आप plan कीजिएगा। डीजी खान सिमट वन ऑफ द रिकमेंडेड स्क्रिप्ट्स, अगेन हम इसमें नेगेटिविटी देख सकते हैं। प्रीवियस 3 ग्रीन कैंडल्स के बावजूद हम इसको देख रहे हैं और इस दफ़ा जो है वो इसकी हम बाइंग जो है वो 54 के लेवल से लेके हम 56 के दरमियान रिकमेंडेड कर रहे हैं। और अगेन स्टॉप लॉस इज़ देयर, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन आप जानते हैं इकोनॉमी की सिचुएशन और क्रिटिकल सिचुएशन किसी डायरेक्शन में भी जा सकती है। यूनिटी की बात करें तो यूनिटी को भी 19.91 का अपर लेवल के ऊपर हम बाइंग रिकमेंड करेंगे और लोअर लेवल हम इससे भी नीचे 18.87 से ऊपर ऊपर देख रहे हैं इसको। इस रेंज में जाता हुआ हम डिप करता हुआ देख रहे हैं। आल दो प्रीवियस 2 ग्रीन कैंडल्स आ चुकी हैं लेकिन जो लास्ट कैंडल है उसमें पुल बैक होना शुरू हुआ है। हाँ, हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, आल्दो इसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ और र्यूमर्स हैं, लेकिन अगेन हम इसको वही 6 पॉइंट, इनफैक्ट हम 6 पॉइंट ऑलमोस्ट 30 से और 30 से लेके 6.75 के दरमियान इसकी बाइंग कॉल को रिकमेंड करते हैं। टीआरजी की बात करें, आप जानते हैं ये अच्छा शेयर है, इसके अंदर आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। ये सारी जो कॉल्स हैं ये स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में है। लॉन्ग टर्म के लिए हम अलग से वीडियो करेंगे और उसको हम आपको आपके साथ वो हम फंडामेंटल्स की बुनियाद पर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जो शेयर्स हैं वो रिकमेंड करेंगे। आल्दो हमने कुछ आपको ऑलरेडी रिकमेंड किए हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उनको आपको एक ग्लिम्प्स उसका भी दिखा दें, तो सो दैट कि जो जब डिप आता है तो आप उनको बाइंग कर सकें। सो टीआरजी की बात करें तो इसकी जो है वो हम अगेन 73 से लेके या 72.7 से लेके आप कह सकते हैं कि 76 की रेंज जो है इसके अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इट कैन गिव यू गुड रिटर्न। टैली की बात करें, टैली जो है वो जैसे जब तक ये 10 से ऊपर है सेफ है, हाउएवर अगर 10 से भी नीचे गिरता है देन इट इज़ अनसेफ। इसमें से भी हम कम्प्लीटली एग्जिट ले चुके हैं एज पर स्ट्रेटेजी जैसे हमने आपको साथ शेयर किया था। तो अगेन आप इसको 10.5 या 10.05 से लेके 10.30 तक जो है इसको एक्यूमुलेट या 10.50 तक अभी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस अगेन 9.97। ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस जो है अगेन हमारा वन ऑफ द फेवरेट शेयर है। इसके बारे में हम ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम, बेसिकली रिपीटेशन है, पुरानी वीडियोस में भी आपको मिल जाएगी। इसको जो है हम 61 से लेके 63 के दरमियान अब बाइंग जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। उसके अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स आपको यूज़ करना होगा। MFFL की बात कर लें, मिचेल, ये न्यू स्क्रिप्ट है जो आज की वीडियो का स्पेशल स्क्रिप्ट है। इसके अंदर जो है आल्दो जो सपोर्ट लेवल है वो इमीडिएट सपोर्ट लेवल
114 का दिखाई देता है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये अब मज़ीद शायद डिप करे और इसको हम जो है बाइंग जो है हमारी हमारी कॉल जो है 104 या उससे नीचे है। आल्दो वो उससे नीचे शायद ना जाए, लेकिन स्टिल जो है वो 98 से लेके 104 के दरमियान हम इसको बाइंग करना प्रेफर करेंगे। ये एक न्यूज़स्क्रिप्ट की एंट्री है। अगर हम एवेंसियन की बात करें तो एवेंसियन का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 76 की बनती है। हाउएवर हम इसमें फर्दर डिप देख सकते हैं विद ऑल द टेक्नोलॉजी सेक्टर शायद। तो आप इसको बेसिकली टारगेट करें 71 से लेके जो 76 का एरिया है, इसके अंदर आप एक्यूमुलेशन आप जो स्टेप बाय स्टेप बाइंग है, लेडर बाइंग जो है उसके अंदर आप जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स। अगेन बर्जर की बात कर लेते हैं, ये एक और स्क्रिप्ट है, इसके अंदर हमारा काफ़ी एक्सपोजर रहा है, इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इसको भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अगेन इसको भी आप 71 से लेके 73 के दरमियान जो है, 70 से लेके इनफैक्ट 70 से लेके 73 के दरमियान आप टारगेट करें बाइंग के लिए। इसकी जो RSI की वैल्यूज़ हैं और जो डिविडेंड परसेंटेज की वैल्यू है वो क्वाइट रेड में है। सो हम इसमें डेफिनेटली एक डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको बाय करने का उसके हिसाब से अपने टारगेट्स सेट करें। टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज़रूर ज्वाइन करें, हम उसके ऊपर हम क्विक अपडेट्स देते रहते हैं। आज भी हमने उसके ऊपर जो डेवलप होने वाली सिचुएशन थी उसके बारे में कंटिन्यूसली अपडेट दे रहे हैं। उसके अलावा आखिर में हम आपसे बात करेंगे जो इस वोलेटिलिटी में आप कुछ खरीद सकते हैं। ये वो स्क्रिप्ट्स हैं हमने ये 21 जून को रिकमेंड किए थे। इसके अंदर आपने देखा कि जितनी भी ट्रेड्स ली उनके अंदर मेजॉरिटी जो है वो आपको अच्छा रिटर्न दे के गई हैं, जिसमें TPLP है, यूनिटी है, WTL ने भी कुछ रिटर्न दिया, टेली ने ठीक रिटर्न दे दिया है, TRG ने बेहतर रिटर्न दिया है इसमें। इवन HBL, एवियंसियन, MEBL ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, TRG ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, MLCF से भी आपने देखा कि रिटर्न आया। तो इस वोलेटिलिटी की सिचुएशन में आप इन स्क्रिप्ट्स को भी आप देख सकते हैं, जो कि आप ले सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। लॉन्ग टर्म के लिए हम स्पेशल एक वीडियो करेंगे, हमने एक कंप्लीट एक रिपोर्ट बनाई है और उसकी बुनियाद पे हम कुछ आपके साथ रिजल्ट्स शेयर करेंगे। हमारी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार किया करेंगे कीजिएगा, उसके अंदर हम आपको उसकी पूरी डिटेल्स देंगे। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो या कोई सजेशन हो तो आप हमारे साथ ट्विटर पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और डेफिनेटली यूट्यूब चैनल इसके ऊपर वीडियो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी ये अपने कमेंट्स और सजेशन ज़रूर दें। अगर चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियो और हमारी कोशिश पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों को भी रिकमेंड करें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।